प्रत्येक व्यक्ति का भगवान को प्रसन्न करने का जो कार्य वो अलग अलग है ना। कोई तीर्थों में घूमकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, कोई नाम जप करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, कोई कथा सुनकर प्रयास करता है। लेकिन भागवत जी में एक बड़ी सुंदर बात कही गई और कहा गया, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो समाप्रदम पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। और एक भक्ति के लिए एक ही मंशा होनी चाहिए, क्या कि हम कैसे भगवान को रिझाएं, हम अपने आप को कैसे रिझाएं, अपने प्रियजन को कैसे रिझाएं, पड़ोसी को कैसे रिझाएं। ये नहीं कभी भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। किसको रिझाएं? उस परमात्मा को रिझाएं, उस भगवान को कैसे रिझाया जाए, उसको कैसे प्रसन्न किया जाए। तो उसके लिए एक काम करिए, उसके लिए गुरु का सहारा लीजिए। किसका सहारा लीजिए? पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, कि वैकुंठ जैसा दुर्लभ धाम भी अगर प्राप्त हो सकता है तो आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी महात्मा को लेकर आइए, किसी तीसरे का आगमन हो, और वो आगमन भी तीसरे का कैसा हो, जो आध्यात्मिकता से राह के साथ आपको जोड़ कर रखे, उसका आगमन हो, तो उससे कहीं ज्यादा भगवान प्रसन्न होते। एक भारत में बड़े भक्त हुए हैं जिनका नाम था खोजी जी। क्या नाम था? खोजी। जो खोजी जी महाराज थे, ये अपने गुरु के प्रति बड़े कृतज्ञ थे और गुरु जी की निज सेवा किया करते थे। यानी गुरु जी के जितने भी काम होते थे सब कौन करते थे? खोजी जी करते थे। स्नान आदि के लिए जल की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके वस्त्रों की व्यवस्था, उनके आसन की, सोने की सब व्यवस्था खोजी जी किया करते थे। तो निज सेवा उनके गुरु जी के उनको प्रदान थी और गुरु जी बड़ा प्रेम करते थे खोजी से। तो एक दिन क्या हुआ, जो खोजी के गुरु थे वो लघु शंका करके जब वापस लौट रहे थे तो खोजी से कहा कि तुम जरा मेरे हाथ धुलाओ। तो खोजी जैसे ही हाथ में जल लिए और गुरुजी के हाथ धुलाने लगे तो गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे। अब खोजी जो तो हाथ धुला रहे थे, गुरुजी हंस रहे थे। अब खोजी ने मुख मुद्रा को देखा और पूछा अपने गुरुजी से कि गुरुजी आप क्यों हंस रहे हैं? अब गुरुजी तो कुछ कहने ही लगे तो क्रोध आ गया गुरुजी को। गुरुजी ने कहा, मूर्ख, तुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों हंस रहा हूं? अब खोजी जी ने कहा कि गुरुजी अब मैं कैसे जान सकता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्यों हंसे? बोले फिर तू काहे का चेला? जब तू इतने वर्ष तक मेरे सानिध्य में रहा और आज तक अपने गुरुजी को नहीं जान पाया कि मैं क्यों हंसा, निकल जाओ मेरे इस कुटिया से और आज के बाद अपना मुख मत दिखाना। और जब इस बात का तुम पता लगा लो कि मैं क्यों हंसा था, मैं क्यों प्रसन्न हुआ था, अगर इसका उत्तर मिल जाए तब लौट कर आना। इसका उत्तर मिल जाए तब लौट कर आना। अब बेचारे खोजी जी, गुरु का आदेश था, आदेश मानकर कुटिया से निकल गए। कुटिया से निकले तो महाराज दर दर की ठोकर खाने लगे। सबसे जाकर ये पूछे कि महात्मा जी ये बता दो कि मेरे गुरु जी क्यों हंसे थे। अब महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने कहा, भैया हम कैसे बता सकते तुम्हारे गुरु जी के मन में क्या चल रहा था? बोले किसी और से जाकर पूछो। फिर और बड़े साधु के पास गए, साधु से जाकर पूछा कि बस एक बार बता दो कि मेरे गुरुजी क्यों हंसे थे। मेरे गुरुजी ने मेरा त्याग कर दिया है, मैं अपने गुरुजी के पास लौटकर कैसे जाऊंगा? बस एक बार उसका समाधान कर दो। जिससे पूछे खोजी महाराज उससे निरुत्तर होकर वापस लौट आए। उत्तर नहीं मिला। तब अकेले में खोजी जी महाराज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। और जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे तो महाराज जैसे ही बैठे ये विचार करके कि मैं गुरुजी के प्रश्न को नहीं
समझ पाया, उसके मन के भाव को नहीं समझ पाया, मैं कैसा चेला हूं। तो खोजी जी महाराज रोने लगे। और जैसे ही रोए महाराज तो उस समय कबीरदास जी प्रकट हो गए। और जैसे ही कबीरदास जी प्रकट हुए तो खोजी जी महाराज चरणों से लिपट गए। बोले प्रभु बस ये बता दो कि मेरे गुरुजी हंसे क्यों? मैंने तो केवल उनके हाथ धुलाए थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे गुरुजी क्यों इतना मुस्कुरा रहे थे। कबीरदास जी ने कहा बेटा जानता है तो तेरे गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे थे? जब तू उनके हाथ धुला रहा था और तेरे गुरुजी जब हाथ धो रहे थे तो उनकी नजर नीचे गई और नीचे जाकर देखा कि जो पीपल से बीज गिरा था वो बीज उस लघु शंका के यानी उस मल मूत्र के जल से बहकर आगे चला गया, यानी उसकी गति बिगड़ गई। अगर वही बीज धरती में गिरता, जमीन की मिट्टी का स्पर्श होता और फिर मेरा जल गिरता तो वो क्या बनता? वृक्ष बनता। और वृक्ष बनता तो नारायण स्वरूप हो जाता, सब उसकी पूजा करते, क्योंकि पीपल की सब पूजा करते हैं। लेकिन देखो उस अभागे को कि उसे मिट्टी नहीं मिली और जल भी मिला तो कैसा मिला? लघु शंका का जल मिला, मलमूत्र का जल मिला, इसलिए वो क्या हो गया? आगे की ओर बह गया। वो नारायण स्वरूप नहीं बना, वो वृक्ष नहीं बन पाया। और ऐसी स्थिति हम सभी की है। ऐसी स्थिति किसकी है? हम सभी की। हम इस भोग में, इन वासनाओं में इतना लिप्त हो जाते हैं, इतना इनमें मगन हो जाते हैं कि हम भी उस बीज की भांति वृक्ष नहीं बन पाते। और वृक्ष ना बनने के कारण वो आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं कर पाते, और आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं कर पाते तो गति भी प्राप्त नहीं कर पाते। और जब गति व्यक्ति की अधूरी रह जाती है तो उस बीज की भांति हम भी बहकर कहीं और चले जाते हैं। कबीरदास जी की बात सुनकर खोजी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और खोजी दास जी गए लौटकर तो कह देना अपने गुरु जी से कि इसलिए हंसे थे कि व्यक्ति भले ही संसार में रहे लेकिन संसार में रहकर भी सांसारिक वो भाव अपने मन में लेकर ना आए। संसार में रहते हुए भी वो ये समझे कि ये भोग वासना है, ये कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, और इस वासना में डूबकर व्यक्ति अपने मति और गति दोनों को बिगाड़ लेता है। ये उसकी दशा हो जाती है। तब खोजी महाराज अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने पूछा कि उत्तर मिल गया? बोले उत्तर मिल गया। और जब उत्तर सुनाया तो उनके गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और खोजी को गले से लगा लिया। और जैसे ही गले से लगाया तो उस दिन से खोजी को ये हो गया कि जो सांसारिक जीवन उसका इतना वहन करो जितनी आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा वहन करने की कोशिश करोगे तो वो पतन का कारण बन जाएगी। तो अद्भुत ये खोजी जी महाराज हुए हैं जिन्होंने गुरु के प्रति इस संसार के सुख, वैभव, समृद्धि आदि सभी का ज्ञान प्राप्त किया। और गुरु ही एकमात्र ऐसा पात्र है महाराज जो अपने चेले के विषय में केवल वही सोच सकता है, बाकी और कोई नहीं सोच सकता। अगर उसका कोई शिष्य बन जाए, अगर उसको कोई मंत्र मिल जाता है, त्रिपुंड एक चेला धारण करने लग जाए, शिष्य धारण करने लग जाए, तिलक धारण करने लग जाए, गले में कंठी पहनने लग जाए, हाथ में करमाला लेना प्रारंभ कर दे, वाणी पर भगवान का नाम होने लगे, तो जिम्मेदारी फिर परमात्मा की हो जाती। किसकी जिम्मेदारी? जहां संसार की जिम्मेदारी भले ही छूट जाए, जहां संसार से प्रत्येक प्राणी भले ही दूर हो जाए, लेकिन उस परमात्मा पर एक आस रहती कि सबका वही है। संसार से बेशक से आप ठुकरा दिया जाए, और एक बात बताऊं आपको, जब तक आप ठुकराए नहीं जाएंगे ना तब तक आप सफल नहीं हो सकते, ये गारंटी। आप बड़े से बड़े किसी व्यक्ति को उठा लीजिए, बिजनेसमैन को उठा लीजिए, जब तक उन्होंने ठोकर नहीं खाई है तब तक वो इतने बड़े नहीं बने हैं। जब तक उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया है तब तक सफलता नहीं मिली है।
तो ठोकर खाकर अगर कुछ मिल जाए तो समझ लेना वो आपके जीवन में स्थायित्व रूप से रहेगा, वो आपसे फिर जाने वाला नहीं। अगर सुलभ आसानी से कोई चीज मिल रही है तो इसका अर्थ ये है कि वो कभी ना कभी जल्दी छूटने वाली है। अगर जो चीज आसानी से मिल रही है तो उसका जश्न मत मनाओ कि मिल गया, बिना मेहनत के मिल गया, बिना कोई साधन के मिल गया, बिना बल के मिल गया, बिना बुद्धि के मिल गया। तो वो चीज टिकने वाली नहीं। टिकेगी कौन सी? जो संघर्ष से मिलेगी, जो तप से मिलेगी, जो विवेक से मिलेगी, जहां ठोकर आपने खाई हो तब मिलेगी। और ठोकर खाकर मिलने वाली चीज का आनंद ही कुछ अलग है। वाल्मीकि जी को जब तक ठोकर नहीं मिली तो राम राम नहीं मिले, वाल्मीकि जी को रामायण नहीं मिली। तुलसीदास जी को ठोकर नहीं लगती अगर रत्नावली की तो क्या रामचरितमानस लिख पाते हैं? अगर रत्नावली की एक वैश्या की ठोकर नहीं लगती तो क्या वो बन पाते? गोस्वामी तुलसीदास बन पाते? कदापि नहीं बन पाते। किसी भी दास को उठा लो, किसी भी भक्त को उठा लो, जब तक ठोकर नहीं लगती, अरे परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, संसारिक सुख भी नहीं मिलते, ये भोग का आनंद भी आप नहीं ले सकते जब तक कोई विपदा ना आए। भोजन का आनंद भी जब आता है जब आप भूखे हो, आता है कि नहीं है? अगर पेट भरा हो, सामने भले ही 56 भोग रख दो, खाने की कोशिश भी करोगे ना, सोचोगे वाह 56 भोग रखा, थोड़ा थोड़ा तो चख लूं, तब भी उसमें आप कमियां निकालेंगे, कमी निकल जाएगी। बड़े से बढ़िया मिष्ठान की जो दुकान होती है उनसे भी अगर 56 भोग आ जाए, अगर पेट में जगह ना हो ना, तब भी उसमें कमी निकल जाएगी। अरे इसमें ये अच्छा नहीं, स्वादिष्ट नहीं, बढ़िया नहीं। और अगर पेट खाली है, हाँ, और सूखी अगर रोटी भी मिल जाए ना गुड़ के साथ, तो वो भी फिर 56 भोग लगती। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता है, जरूरत है। तो हर वस्तु जरूरत के हिसाब से अच्छी लगती है। तो भोग का वहन भी उतना ही करना चाहिए। और जीवन में जो ठोकर खाकर बढ़ रहा है, तो वो फिर ये विश्वास करके रखिए कि अब हम इस सफलता से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और कौन है इस समाज में, इस जगत में जो हमें पीछे धकेल ले? कौन है जो हमारा पैर खींच ले? कोई नहीं।